Hello everyone. So today what we are going to do is Kendra older customer here. It is on inheritance tax and some theory on capital gains tax and inheritance tax. तो आज हम वो करेंगे. पहले तो देख लेते हैं उन्होंने हमसे पूछा क्या है. Accordingly we will solve. Take second. Yeah, perfect. Kendra older age 93 is unfortunately poor health with just a few months left to live. She has made the following years during her lifetime. अच्छा पहली बात तो assuming today's date is 1st of January 23. Okay. On 20th of June 2015, Kendra made a gift to a trust with a gross chargeable transfer value of 1 lakh for 40,000. No inheritance tax arose in respect of this gift. 15 की बात है ठीक है. नो इनहेरिटेंस टैक्स अरोज दिस गिफ्ट क्योंकि नील रेट हो गया होगा. On 5th of October 2021, Kendra made a cash gift of 2,53,000 to her child, to her children. ये PET हो गया. So let's solve. डेट हो गई. डेट एक्चुअली मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ऊपर और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं PET. फिर यहाँ पे आता है कंप्यूटे कंप्यूशन ऑफ इनहेरिटेंस which would be payable if Canada were to die. Which would be payable if Kendra older were to die on 31st March 2023. ट्रांसफर वैल्यू हुई हमारी 2,53,000. तो ये जो उसने नीचे दिया है ना ये मुझे लगता है रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी वैल्यू एट 9,70,000. ये सब मुझे लगता है बाद में आता है. वो अपने थर्ड डेथ स्टेट में आता है. वो बाद में करते हैं. हमें एग्जामिशन में कंसिडर करना है. 3,000. ये भी होगा ग्रॉस चार्जेबल. अभी उसके बाद लेस मिल रेट बैंड 3,25,000 पूरा का पूरा अवेलेबल होगा मेरे हिसाब से. NRB अवेलेबल 3,25,000. तो टैक्सेबल अमाउंट is zero in IHT payable would be zero. Gross chargeable amount carried forward would be
this itself कहाँ जाएंगे अमाउंट ब्रॉड फॉरवर्ड। तो यहाँ पे सबसे पहले तो मैं लिख देता हूँ, एक चीज मैं लिखना भूल गया एक्चुअली। रोलेक्स लाइफ टाइम डेथ अक्टूबर अक्टूबर 21। और शार्जेबल अमाउंट मैं यहीं से उठा लूंगा। हम्म, अभी जब हम करने जाएंगे लेस कि नहीं, एक मिनट रुक जाओ, यहाँ पर ग्रॉस चार्जेबल अमाउंट आएगा ही नहीं ना। यहाँ पर एनआरबी आएगा ही नहीं। इट इज नॉट चार्जेबल ऑन पेट्स ड्यूरिंग लाइफ टाइम, इसीलिए यहाँ पे कुछ नहीं आया। whereas यहाँ पे एनआरबी अवेलेबल के टाइम पे 3,25,000 एंड वी हैव यूज्ड कितना, 1,40,000 हमने पहले यूज किया हुआ था सीएलटी पे। सो द एनआरबी अवेलेबल वुड बी 1,85,000। तो हमारा टैक्सेबल अमाउंट बन जाता है दिस माइनस दिस, आईएचटी पेबल पेबल वुड बी इसका 40%। अभी इसके ऊपर टैपर रिलीफ मिलेगा नहीं, पहले वो देख लेते हैं। टैपर रिलीफ अवेलेबल व्हेन बिटवीन 3 to 7 years बिफोर डेथ। 21 में मरी है, मैं 21 में ट्रांसफर किया है और मरी है ये, शी हैज डाइड। विल गो बैक 2 years and we don't get a typo relief actually। जीरो मिलता है, कोई टाइप ऑफ रिलीफ नहीं। एच टी पेबल डायरेक्टली ये, क्योंकि ड्यूरिंग और लाइफ टाइम से कुछ एच टी पेबल नहीं था, तो पेड बाय, यहाँ पे एग्जीक्यूटर्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं यहाँ पे केस में, एग्जीक्यूटर्स और मे बी चिल्ड्रन। एग्जीक्यूटर्स लिख देता हूँ मैं। डेट, ड्यू डेट 6 महीने बाद डेथ के। तो she died on 31st of March 23, so August, September, 31st of 30th of September cannot be, will not say झालं, हे पण झालं, पण झालं आता चार्जर भी हो गया। भी स्टेज 3 आ गया, यहाँ पे आती है डेथ स्टेट।
मेन रेसिडेंस 9,70,000, मॉर्गेज अमाउंट अगर कुछ भी रहेगा तो यहाँ से मैं माइनस कर दूंगा। अभी मुझे ऐड बैक करने हैं जो भी हमने एक्सपेंस करेंगे वो। The property investment property that has always been rented out or never occupied by Kendra, and the property were disposed during the tax year 22-23. The disposal would result in a chargeable gain of always been rented out and never occupied by Kendra. Property were disposed in the ठीक है। बट हाउ इज दिस कंसर्न विद आर, मुझे तो ये हमें कुछ कंसिडर करना है। मेरे हिसाब से ये तो नहीं आएगा क्योंकि इसमें इसमें क्या आएगा, कुछ भी नहीं है मेरे हिसाब से। चार्जेबल गेन इतना बन सकता था कि नहीं बना है ना, तो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ऑन हर ओन लाइफ एंड ओपन मार्केट वैल्यू प्रोसीड्स। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी फॉर ओन लाइफ, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ऑन हर ओन लाइफ 25,000, तो इसका मोटा मोटी अमाउंट बनता है ये 1 लाख। पति के लिए क्या छोड़ा है पहले वो देख लेते हैं सो दैट वो कैंसिल आउट हो जाएगा। उसने सारी की सारी चीजें अपनी चिल्ड्रन को दे दी, सो क्या हम यहाँ पे वो नील रेड बैंड एंड आर भी यूज करते हैं? आई जनरली डोंट रिमेम्बर इसमें इस केस में क्या होता है, बट उसने इतना मोटा ऐसा अक्षर में दिया हुआ है कि अरे उसे अपने बच्चों के लिए छोड़ के गई है ये वो, तो मुझे लगता है आ ही जाएगा। मैं बोला नील रेड बैंड हैज बीन फुल्ली यूटिलाइज्ड बाय हर हस्बैंड बट शी हैज नॉट सेड अबाउट द RNRB। ने RNRB के बारे में बात नहीं की है, तो बट क्या मुझे वो करना चाहिए, क्या मुझे 3,50,000 लेना चाहिए? आई डोंट नो। अभी के लिए ऐसे ही छोड़ देता हूँ मैं। जो भी बनता है 6,95,000। एक बार फॉर्मेट देख लेता हूँ यार, जनरली नॉट श्योर अबाउट दिस। कुछ ऐसा था नहीं, तो इसको बोलते ग्रॉस चार्ज लिस्टेड। एच डी पेबल ऑन डेथ स्टेट इज 0.4, ये हो गया। वोटर्स लगता है सेम ही डेट आएगा मेरे हिसाब से, शायद बदलाव होगा बट आई डोंट नो। मुझे वो करेक्ट डेट जेन्युइनली याद नहीं है, तो चेक कर लेते हैं आंसर सही है कि नहीं है। ये वाला पार्ट बाद में देखते हैं, यहाँ से देखते हैं। पीईटी 24,800, 24,000 है। उन्होंने RNR भी माइनस किया है, सो पक्का ये वाला रहेगा। अच्छा, तो उन्होंने बेसिकली डायरेक्टली ऑन डेथ ही बना दिया, उन्होंने लाइफ टाइम का बनाया ही नहीं। मैंने लाइफ टाइम का भी मतलब बना दिया था, बट यार राइट की मतलब बनाने की कोई इसकी जरूरत तो नहीं है। उन्होंने यहाँ तक बनाया, देन दे स्किप्ड एवरीथिंग इन द मिडल। यहाँ तक बनाया, यहाँ तक बनाया, उसके बाद ये जो बीच का पार्ट था उन्होंने पूरा स्किप किया और डायरेक्टली यहाँ से स्टार्ट किया। सम मैं पूरा बना दिया बिकॉज
नहीं तो वही बेटर है पूरा बनाना। अरे हमने आर भी यूज नहीं किए। अच्छा हाँ, और नील रेड बैंड हमने यूज किया था, राइट। हमने कही इस यहाँ पे नील रेड बैंड थोड़ा बहुत तो यूज किया ही था ना, 3,25,000 के बदले में हमने यहाँ पे कितना अमाउंट डाला था, 2,47,000। तो 2,47,000 थोड़ी यूज हुआ था, 1,85,000 ही यूज हुआ था ना। GCTs बिफोर दैट। ठीक है, वी हैव टू कंसिडर दिस, मैंने बोला है। बिकॉज जब वो 23 में मर गई होगी, 2023 में, तो ये तो अमाउंट जो था नीलेट बंड का, ये तो 2015 का था, राइट। तो ये तो मतलब ये तो चला गया होगा। तो बचता है ये वाला अमाउंट, ग्रॉस चार्जेबल अमाउंट विच इज 78। एंड फिर हमें बराबर आंसर आता है। आई डोंट नो मैंने आर भी क्यों नहीं यूज किया, बिकॉज शी हैज लेफ्ट इट फॉर हर चिल्ड्रन। The chargeable lifetime transfer made on 20th of June 15 is not relevant when calculating the inheritance tax on death estate, as it was made more than 7 years before the date of Kendra's assumed death. Only the potential exempt transfer made on 5th of October 2021 is taken into account, and this utilizes 2,47,000 of the nil rate band, the tax year 22-23. The residence nil rate band is not available, as the property has always been let out and has never been Kendra's main residence. Okay, तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी थी, ये मेन रेसिडेंस नहीं था, इसलिए उन्होंने वो दिया था कि has been रेंटेड आउट करके। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है, मॉर्गेज में कुछ होगा ही नहीं। ये तो वर्किंग नोट है पोटेंशियल एग्जाम ट्रांसफर का, दिस इज थ्योरी, ठीक है। ये उन्होंने क्या दिया था, डेट ऑफ डेथ। तो इन्होंने यहाँ पे ड्यू डेट वगैरह कहीं पे मेंशन ही नहीं की है, वो ड्यू डेट पेड बाय, ठीक है। अपन ने किया, कोई बात नहीं, उसमें इतनी बात नहीं है। लाइफ टाइम ट्रांसफर, हाँ इतना लिखने की जरूरत, ठीक है, वर्किंग नोट्स में डाल सकते हैं इस चीज को। दिस इज स्मॉल थियोरी है, इमीडिएट लाइफ टाइम गिफ्ट ऑफ प्रॉपर्टी, ये मेरे को पढ़ना पड़ेगा, ये क्या है। Advise Kendra older why it would not be beneficial to make an immediate lifetime gift of the property valued at 9,70,000 to her children. Your answer should take account of both capital gains tax and inheritance tax implications of making the gift. For this part of the question, you should ignore capital gains tax, annual exempt amount, and inheritance tax, annual exemptions. If Kendra Older were to make an immediate lifetime gift of property at 9,70,000 to her children, um the RNRB would not be available, as it is an investment property and not a main residence. Second thing, she has already used her nil rate bands, 2,47,000। ऐसे नहीं, लाइफ टाइम करना है ना, तो हाँ, एज शी इज नॉट बेनिफिशियल, बट देन पर अगर लाइफ टाइम में पीईटी को ट्रांसफर करें तो बेनिफिशियल तो है ना। बट एट डेथ फिर प्रॉब्लम होगा, ऐसा रहेगा कि ड्यूरिंग लाइफ टाइम देयर इज नो निल रेट बैंड अवेलेबल, एंड आफ्टर डेथ द चार्जेबल अमाउंट वुड बी 9,70,000, on which inheritance tax of 40,000 would be payable by the children or by the executors of Kendra holder. um, कैपिटल गेन्स को अगर बोले तो इट इज एन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। दस कोई भी प्रॉपर्टी के ऊपर आई थिंक 18 और 28% ही चार्ज होता है, सो 18% to 28% amount of capital gains tax would be charged if Canada holder were to make a lifetime gift of the property to her children.
As the property is not expected to increase in value in the near future, there is no inheritance tax benefit in making a lifetime gift. Kendra would need to live for 3 years, for 3 more years for tapper relief to be available. हाँ ये भी बोल सकते हैं कि tapper relief is not available. Also, a lifetime gift would result in a capital gains tax liability of 48,720, 1,74 per 28%. How they calculated 1,74? No, 1,74 कैसे कैलकुलेट किया? I didn't get it. In the tax year 22-23, whereas transfer on death would be an exempt disposal. वही कि if she is dead and then it has been transferred, तो वो exempt है. But if वो lifetime में transfer करती है, then it would be taxable in capital gains tax. Um, Part A was generally very well answered from candidate. Do not appreciate that the chargeable gain was irrelevant to this section in question given the property was disposed of. Very few candidates were able to correctly answer Part B, with the main problem being lack of appreciation that there was no IST advantage to making the lifetime gift. This was because Canada would not live long to benefit from the tapper relief. तो tapper relief का point बहुत सही था. When CGT was mentioned, most candidates did not realize that holding the property until death would eliminate any liability. यार मेरे को भी नहीं समझा था स्टार्टिंग में तो. It is important to leave sufficient time to address written parts with 3 months. ये तो वाली ऐसी. But lifetime gift can be advantages if the donor lives for 7 years after PET is made, as then no inheritance tax will be payable. हाँ. And हाँ तो हम ये भी बोल सकते हैं कि as ये कैंड्रा reaches 94 is unfortunately in poor health with just a few months to live, it won't be beneficial as she won't live for 7 years, thus making the PET exempt. ऐसा भी हम बोल सकते हैं. So that's it for today, guys. Thank you so much for watching, and bye.